हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लूप। आज की इस क्लास में मैं बताने जा रही हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी किस तरीके का वर्क करता है, कंप्यूटर मेमोरी का क्या वर्क होता है, कंप्यूटर मेमोरी में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कौन कौन सी होती है, टाइप्स क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होता है, इसके मापने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में मैं पूरा डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी वर्क कैसे करता है। ओके, और कंप्यूटर मेमोरी का एक्चुअल वर्क क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है पहले ये जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के जो कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एरिया होता है। कंप्यूटर मेमोरी में एक स्टोरेज यूनिट होता है जिसमें किसी भी प्रकार का डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा कोई भी फाइल को आप एकदम बेहतर तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और कंप्यूटर मेमोरी बहुत ही मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। ओके, कंप्यूटर मेमोरी के आप कोई भी डेटा को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, सेफ नहीं कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर मेमोरी के बिना कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर मेमोरी का होना बहुत आवश्यक होता है। कंप्यूटर मेमोरी में जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं और रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके माध्यमों से वर्क किया जाता है और जिसको कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल डेटा को लंबे समय तक रखा जाता है। और कंप्यूटर मेमोरी का जो मूल्य कार होता है वो एक इंफॉर्मेशन रिटेंशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब सूचना भंडारण की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी वह पार्ट होता है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, और यदि पार्ट ना हो तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी डेटा तुरंत ही स्पॉइल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसमें इसलिए इस पार्ट का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का मास्टर होता है। बिना कंप्यूटर मेमोरी के कंप्यूटर को यूज नहीं किया जा सकता। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो कितने टाइप का होता है। ओके, तो पहला होता है मेन मेमोरी एंड सेकंड होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, तो मेन मेमोरी क्या होता है, देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, और प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहते हैं। ओके, इसका जो इस्तेमाल होता है वो सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जो डायरेक्ट प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ओके, प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, इसमें डेटा और निर्देश, मतलब जो भी डेटा होता है और जो इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करके रखने का काम होता है। किसी भी किसी भी प्राइमरी मेमोरी का मेन खास बात ये होता है कि जितना ज्यादा उसमें स्पेस होता है उतना ज्यादा उसकी स्पीड अच्छी होती है। ओके, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसे सेमी कंडक्टर ये मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है। ओके, प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज क्षमता जो होता है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है, जिसके कारण बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में डेटा को स्टोर कर पाता है। जितना ज्यादा अच्छा स्टोरेज होगा उतना ही ज्यादा इसका स्पीड जो होता है वो अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ओके, इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका यूज जो होता है वो डेटा और इंफॉर्मेशन हाई क्वांटिटी में स्टोर करने के लिए किया जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी का यूज। और ऑक्सिलरी मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा नहीं होता है, इस मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। ओके, ऑक्सिलरी मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये जो कंप्यूटर का डेटा होता है इसमें वो हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है इसको। ऑक्सिलरी मेमोरी का काम भी होता है, परमानेंटली डेटा इसमें स्टोर होता है इस मेमोरी के थ्रू। इसकी जो स्पीड होती है, क्षमता होती है, वो अधिक होती है, बहुत ज्यादा। ऑक्सिलरी मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहते हैं हिंदी में। ये एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी में उस डेटा को स्टोर किया जाता है जिसका उपयोग यूजर तुरंत नहीं करता, बल्कि इसमें उस डेटा को स्टोर किया जाता है जिसका उपयोग लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है
मेमोरी हायरार्की। व्हाट इज मेमोरी हायरार्की? मेमोरी को दो आधार पे विभाजित किया गया है। आप ये देख रहे होंगे पिक्चर में। मेमोरी हायरार्की की जो स्पीड है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और जो साइज होती है मेमोरी हायरार्की की वो इस तरह से डाउनवर्ड की तरफ जाती है। ओके, मेमोरी हायरार्की में देख रहे होंगे, सबसे पहले सीपीयू है, फिर रजिस्टर्ड है, फिर कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। इसको क्या कहते हैं? मेमोरी का अनुक्रम कहते हैं, मतलब मेमोरी हायरार्की। मेमोरी को दो आधार में विभाजित किया जाता है। पहला होता है कैपेसिटी और दूसरा होता है एक्सेस टाइम। ओके, बीट्स में मेमोरी स्टोर कर सकती है। मेमोरी की गति उतनी अधिक होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ पहले मैग्नेटिक टेप किससे जाती है, तो ऊपर मैग्नेटिक डिस्क में, देन मेन मेमोरी में, फिर कैश मेमोरी में, फिर रजिस्टर्ड में, एंड देन सीपीयू में। और अगर इसकी साइज के बेसिस पे देखा जाए तो ये नीचे की तरफ आती है। सबसे बड़ा सीपीयू होता है, देन रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। इस तरह से होता है ऊपर से नीचे की तरफ साइज, अगर साइज के वे में देखा जाए। और अगर स्पीड के वे में देखा जाए तो सबसे फास्ट जिसकी स्पीड होती है वो मैग्नेटिक टेप होता है। ये पिक्चर में शो कर रहा है, देख रहे हैं। इसकी स्पीड जो है वो बढ़ते की तरफ है, और जो इसकी साइज है वो घटने की तरफ है। ओके, नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ मेमोरी। मेमोरी का जो पैरामीटर होता है, मेमोरी के मापदंड क्या क्या है? तो पहला है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी ये मेमोरी की साइज को डिस्प्ले करता है। ओके, और डिस्प्ले करने के बाद कंप्यूटर के आंतरिक मतलब इंटरनल मेमोरी को वर्ड या बाइट में मापा जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी के अंतर्गत किसी भी, हाँ, इंटरनल मेमोरी को किसके थ्रू मेजर किया जाता है, तो वर्ड्स और बाइट्स के थ्रू मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस मोड। एक्सेस मोड में किसी भी मेमोरी में बहुत सारी लोकेशंस होती है। इन मेमोरी लोकेशनों से इंफॉर्मेशन को रैंडमली, सीक्वेंसली और डायरेक्टली एक्सेस करने का काम किया जाता है एक्सेस मोड के थ्रू। एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम वह है जो कंप्यूटर के रीड और राइट ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, मापन की बेसिक यूनिट्स क्या क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट? तो कंप्यूटर की सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर के द्वारा हैंडल की जाती है, जो किसी भी सिग्नल की दो अवस्थाएं रिकॉग्नाइज करता है, उपस्थिति और अनुपस्थिति। इन अवस्थाओं को पहचानने के लिए दो सिंबल्स का यूज किया जाता है। पहला होता है जीरो और दूसरा होता है वन, जिसे बिट भी कहते हैं। जीरो सिग्नल की उपस्थिति, जीरो सिग्नल की अनुपस्थिति तथा वन सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। ओके, एक बिट कंप्यूटर की वह सबसे छोटी यूनिट है जो केवल जीरो या एक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक सिग्नल बिट केवल एक या दो ही वैल्यू स्टोर कर सकती है। कंप्यूटर में जब हम रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा का यूज करते हैं तो डेटा कुछ यूनिट्स में स्टोर होती है, जिसे निबल, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट कहते हैं। ओके, ये होता है कंप्यूटर का मेजरमेंट का यूनिट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे यूनिट्स है मेमोरी की, कितने बराबर क्या होता है वो पूरा डिफाइन किया गया है इस पिक्चर में। तो बिट क्या होता है? बिट बाइनरी डिजिट को निरूपित करता है। यह एक सिंगल डिजिट है जिसमें जीरो और एक का प्रयोग होता है। जीरो से यहाँ पे मतलब होता है ऑफ का। जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। ओके, निबल क्या होता है? निबल 4 बिट होती है निबल में, 2 निबल 1 बाइट के बराबर होती है। ओके, देन फिर है आपका बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट लगभग एक कैरेक्टर है, जिसे लेटर ए, नंबर वन, प्रतीक में कोई भी सिंबल ले लो, इसको ये सभी चीज जो होता है बाइट होता है। 8 बाइट के एक समूह को बाइट कहा जाता है। ये देख रहे होंगे, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल। अभी ऊपर मैंने समझाया
कि ये देख रहे हैं, 2 निबल्स आर इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट बराबर 2 निबल। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है किलोबाइट। किलोबाइट क्या होता है? मेमोरी में 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट्स कहते हैं, मतलब 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट। ओके, मेगाबाइट क्या होता है? 1024 किलोबाइट इन मेमोरी इज कॉल्ड 1 मेगाबाइट। मेमोरी में 1024 किलोबाइट्स को 1 मेगाबाइट कहते हैं। इसका मतलब 1 मिलियन बाइट या 1000 किलोबाइट से है। ओके, मेगाबाइट 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1 जीबी। ओके, नेक्स्ट गीगाबाइट क्या होता है? गीगाबाइट मेमोरी में 1024 मेगाबाइट के ग्रुप का होता है, जो 1 गीगाबाइट जिसको कहते हैं। इसका मतलब होता है 1 बिलियन बाइट्स या 1000 मेगाबाइट से। अधिकतर मेमोरी कार्ड बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो मेगाबाइट तथा गीगाबाइट का जो यूज करती हैं, जैसे 64 जीबी का आप देखते होंगे मेमोरी कार्ड, 128 एमबी का आता है, 64 एमबी का आता है, 256 एमबी का आता है, या 1.5 जीबी का आता है। तो ये जो होता है ये गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, मतलब 1 टीबी। ओके, टेराबाइट क्या होता है? टेराबाइट, 1 टेराबाइट में अधिक से अधिक जो होता है 1024 जीबी होती है, मतलब 1 ट्रिलियन बाइट होती है। 1 ट्रिलियन बाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1 पीबी। ओके, नेक्स्ट पेंटाबाइट। पेंटाबाइट, 1 पेंटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। 1 पेंटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1 ईबी होता है। ठीक है, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेंटाबाइट। 1024 बराबर पेंटाबाइट का मतलब 1024 टेराबाइट के बराबर 1 पेंटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। जेटाबाइट क्या होता है? जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट। ओके, 1 जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। तो 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। 1 योटाबाइट मतलब 1 वाईबी। तो ये 1024 योटाबाइट। अब योटाबाइट क्या होता है? 1024 योटाबाइट के बराबर क्या होता है? 1 ब्रोंटोबाइट होता है। 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोबाइट। ओके, तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में, इस आर्टिकल में आप लोगों ने मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में समझा। कंप्यूटर मेमोरी में को कैसे मेजर किया जाता है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं उसको समझा। ओके, और कंप्यूटर मेमोरीज में कितनी यूनिट्स होती हैं, मतलब किसके बाद क्या आता है, बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ये सारे यूनिट्स जो होते हैं मेमोरी की, इसके बारे में आप लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।